ओके, तो सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? ओके, गुड आफ्टरनून। ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? तो अभी तक इसमें मैंने आपको जो कराया है, ये जो क्लासेस हुई हैं, इसमें आपको बिहार की हिस्ट्री और पिछले 2 दिनों से हम बिहार की राज्य की व्यवस्था यानी पॉलिटी के बारे में हमने पढ़ा। अब ये आखिरी बचता है, इसके बाद फिर हम बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स को करेंगे। तो आज का है तो लिखिएगा, थोड़ा सा पेन को मोटा कर ले अजय। बिहार का भूगोल, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ बिहार, बिहार का भूगोल, हम इसको आज डिस्कस करेंगे। इसमें 2 या 3 क्लासेस लग सकती हैं। देखो, भूगोल जो है ना, आप में से काफी लोगों ने पढ़ा होगा, भूगोल को ना मदर साइंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपका कई सारी चीजों को हम इसमें पढ़ते हैं। ईएमआरएस की जीके भी कब से होगी सर? वो आपकी अगले ट्यूसडे से होगी, कल ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। ठीक है। ओके, तो बिहार का भूगोल, तो बिहार जो है, लिखेगा सबसे पहला पॉइंट, बिहार स्टेट इज situated in the eastern part of the country, having landlocked landlocked geographical position, हैविंग ज्योग्राफिकल पोजीशन। तो बिहार राज्य भारत या देश के पूर्वी भाग में स्थित है, और ये एक भू आवेष्टित, इसे को मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट में, उत्तर पूर्वी तो नहीं बोलेंगे, इसे ईस्टर्न पार्ट बोलेंगे। सो इस पॉइंट को लिखेगा, बिहार राज्य देश के पूर्वी भाग पूर्वी भाग में स्थित, ठीक है, पूर्वी भाग में स्थित एक भू आवेष्ट, आवेष्ट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, भू आवेष्टित, भू आवेशिष्ट, ठ ठ ठ ठ ठ ठ ठ,
भू आविष्ठित राज्य है। भू आविष्ठित राज्य क्या मतलब होता है? आपका एक तरीके से लैंडलॉक, बिहार की जो सीमा है वो भले ही नेपाल से मिलती है, लेकिन इसका कोई सागर का किनारा या सी कोस्ट नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, भू आवेष्टित भी बोल सकते हैं। देखो, अगर आप इंडिया का, आप में से कह रहे हो ना नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो, ठीक है। तो आप अगर इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखो, आप फिर खुद बताना। किसी बुक में, मैंने दो तीन बुक में लिखा है कि इसको ना नॉर्थ ईस्ट बोला है, ठीक है। इंडिया पॉलिटिकल मैप अगर हम देखें, यह हमारे भारत का क्या है, एक पॉलिटिकल मैप है। अब यहां पर आप गौर से देखो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सॉरी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आपका ये अरुणाचल प्रदेश, इनको हम उत्तर पूर्वी राज्य क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये उत्तर में है, ठीक है, और पूर्व में है। बिहार जो है, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये भारत के पूर्वी राज्य हैं, ठीक है। ये भारत के क्या है, पूर्वी राज्य हैं। उत्तर पूर्वी, आप उत्तर अगर ऐसे कहेंगे तो फिर हम इसको हम बोल देंगे कि ये आपका क्या है, राजस्थान जो है नॉर्थ वेस्ट में, राजस्थान नॉर्थ वेस्ट में का, नॉर्थ वेस्ट में आपका पड़ेगा पंजाब हरियाणा, ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा। ये आपका किस में पड़ेगा, पूर्व में पड़ेगा, ईस्ट में पड़ेगा। डायरेक्शन को समझो, उत्तर पूर्वी में आपका अरुणाचल प्रदेश, तभी तो इसको उत्तर पूर्व बोला जाता है, ठीक है। तभी तो उसको उत्तर पूर्व बोला जाता है, ठीक। तो बिहार जो है आपका किस में पड़ता है, आपका पूर्वी भाग में पड़ता है, इसी वजह से पूर्वी भाग लिखा है, ईस्टर्न पार्ट। अब ये बताओ, अक्षांश, जिनको हम अंग्रेजी में लैटिट्यूड कहते हैं, और देशांतर, ठीक है, देशांतर, जिनको हम अंग्रेजी में देशांतर, हम लॉन्गिट्यूड हम बोलते हैं। ये क्या होता है, देशांतर और अक्षांश, ये क्या होता है, ये बताओ। देशांतर और अक्षांश, इनके बारे में बताओ। आपको अनुपम महाशय जी ने आपको जरूर इसके बारे में बताया होगा। लॉन्गिट्यूड वर्टिकल बता दो। ओके, हाँ, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, देशांतर टाइम बताता है, ठीक है। अरे हाँ, इमेजिनरी, देखो, आपका जो देशांतर होता है, ये सबसे पहले अक्षांश, ये पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं होती हैं। और अगर हम बात करें उसकी देशांतर की, तो ये पृथ्वी की सतह पर काल्पनिक लंबवत रेखाएं होती हैं। ये क्या होती है? काल्पनिक लंबवत रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये बीच में आ गया ना, बिल्कुल, हाँ। अब जो भारत की अगर स्थिति देखी जाए, तो हमारा जो देश है, हमारा देश ना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, ठीक है। हमारे देश के अगर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को देखें, तो ये हमारा अक्षांशीय विस्तार बैठता है भारत का 37 डिग्री 8, अरे यार, पेन का कलर सिलेक्ट नहीं हुआ। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, 37 डिग्री
6 मिनट उत्तर, क्योंकि भारत किस में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। भारत किस में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में आपका पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अगर अब हम बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार भारत के इस हिस्से में पड़ता है, पूर्वी भाग में पड़ता है। और बिहार का अगर हम देशांतरीय विस्तार को देखें, सॉरी अक्षांशीय विस्तार को देखें बिहार के, तो ये आपका कितना बैठेगा? तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार यानी लैटिट्यूड एक्सटेंट हम बोलेंगे, इसका हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड एक्सटेंट यानी देशांतरीय विस्तार, कि कौन से दो देशांतरों के बीच में बिहार की स्थिति पड़ती है। तो वो उन 24 डिग्री 20 मिनट उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तर, तो वो आपका कितना बैठता है? 24 डिग्री 20 मिनट उत्तर से आपका 27 डिग्री 21 मिनट है, 27 डिग्री 31 मिनट। ठीक है, 27 डिग्री 31 मिनट उत्तर, ये आपका क्या पड़ता है? बिहार का देशांतरीय विस्तार। अच्छा, ये तो हो गई आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, ये तो हो गई भूमध्य रेखा। इस रेखा को बताओ, इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? ये भी 0 डिग्री होता है। इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, ये बताएं। विषुवत रेखा तो ये रही। ठीक है, इसको हम भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं। आप ये बताओ, इस रेखा को किस नाम से बुलाते हैं? 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री देशांतर को प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ठीक इसके पीछे होती है। ठीक है, 180। तो ये आपका है प्रधान मध्याह्न, इसको हम क्या बुलाते हैं? प्राइम मेरिडियन। आपका जो जीएमटी है ना, वो इसी लाइन पे होता है। ठीक है, जो समय की गणना की जाती है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन हम इसे बोलते हैं। तो भारत का जब अगर मैं देशांतरीय विस्तार की मैं बात करूं, ठीक है, भारत के देशांतर की, भारत कौन से दो देशांतरों के बीच पड़ता है? ये आपकी लंबवत रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार कुछ इस प्रकार से है कि भारत का देशांतरीय विस्तार पड़ता है आपका 68 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 25 मिनट पूर्व, क्योंकि भारत किस में पड़ता है? पूर्वी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। सॉरी 38 डिग्री 6 मिनट है यार, 38 डिग्री 6 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में आपका ये पड़ता है। वहीं हम बिहार की अगर मैं बात करें, ठीक है, बिहार की अगर हम चर्चा करें, तो बिहार राज्य जो है, इसका अगर देशांतरीय विस्तार हम देखें, ओके, सीधी लाइन नहीं होगी ये। तो बिहार का अगर हम देशांतरीय विस्तार को देखें, तो वो 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 83 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्व पड़ता है। 83 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्व पड़ता है। ये ईस्ट है, ये ईस्ट। रुक जाओ एक सेकेंड। ठीक है, ये इसका क्या है? देशांतरीय विस्तार। ये इसका क्या है? देशांतरीय विस्तार। तो इसका देशांतरीय विस्तार यहां पर लिख लीजिएगा। बिहार का जो पड़ता है वो 83 डिग्री 19 मिनट पूर्व से आपका 88 डिग्री 17 मिनट
पूर्व पड़ता है, और इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो आपका जो मैंने बताया वो कितना है, 24 डिग्री यहाँ पे उत्तर आ जाएगा, क्योंकि ये लंबवत आपका उत्तर से आपका 27 डिग्री 31 मिनट उत्तर ये पड़ता है। ठीक है, तो ये आप लोग इसे समझ गए, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ओके, बिहार राज्य का एक नक्शा बनाने का हम प्रयास करते हैं। ओके, बिहार राज्य का हम एक नक्शा बनाने का प्रयास करते हैं। मैं भी ट्राई करता हूं, आप भी ट्राई करो। ठीक है, ठीक है, ये हमने थोड़ा सा कोशिश करी बिहार राज्य का नक्शा बनाने की। ओके, आप लोग आपस में ही बात करते रहेंगे और कुछ भी और कुछ करेंगे। हम्म, ठीक है, अब देखो ये बिहार है, अगर बिहार की उत्तर से दक्षिण तक, ओके, हाँ टूटा हुआ कद्दू है ऐसा तो नहीं लिखेंगे, तो लिखेगा बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल जो हाँ, ओके, जो आपका क्या है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, यानी 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे भारत का, ठीक है, जो पूरे भारत का 2.86% यानी परसेंट है, पूरे संपूर्ण संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का। अच्छा, संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है? जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और बिहार का कितना है? 94,000। ठीक है, तो पूरे भारत का 2 दशमलव, ओके, 2.86% है। ठीक है, अब अगर देखें तो उत्तर से दक्षिण तक बिहार की जो लंबाई है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक टोटल लेंथ ऑफ बिहार, ओके, उत्तर से दक्षिण तक बिहार की जो कुल लंबाई है, टोटल लेंथ
नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, टोटल लेंथ नॉर्थ टू साउथ, तो वो 345 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 345 किलोमीटर है। ठीक है, हाँ जी। और अगर देखा जाए पूर्व से पश्चिम तक, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक इसकी अगर हम लंबाई को देखें, पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई को देखें तो टोटल लेंथ, टोटल लेंथ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, जो भी आप देखा जाए, तो ये आपकी कितनी पड़ती है? 483 किलोमीटर है। ठीक है, 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। अच्छा, यहां पर एक नोट करके लिखिएगा, लिखिएगा बिहार बिहार की भूमि समुद्र से 200 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, ओके। द ज्योग्राफिकल ऑफ बाउंड्री ऑफ बिहार इज 200 किलोमीटर फार फ्रॉम दी सी, यानी सागर से पश्चिम बंगाल ही लगेगा। ठीक है, तो बिहार की जो भूमि है लगभग 200, अच्छा वो 200 किलोमीटर दूर है। और एक होता है उच्चावच, देखो मैं आपको दिखाता हूं क्या है। आप गलत नहीं कह रहे, आप लोग सही कह रहे हो, 173, लेकिन वो 173 कुछ और है। इंडिया टोपोग्राफी मैप 3D, 3D। ये देखिए ये आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, ये भारत का एक टोपोग्राफिक मैप है। टोपोग्राफिक मैप है कि जो स्थलाकृति की भूमि पे किस प्रकार की स्थिति है, ऊंचाई है, मैदानी इलाका है, या फिर आपका इस तरीके से पहाड़ी इलाका है। ठीक है, तो जो बिहार की जो भूमि है, ये अब यहाँ से काफी सारी नदियां आ रही है, तराई के क्षेत्र में पड़ता है, तो इसकी जो है, जो ऊंचाई है समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 173 मीटर ऊंची है। ओके, तो बिहार की जो हाइट है, हाइट ऑफ हाई, मैं वही कहूँ, हाइट ऑफ बिहार फ्रॉम सी लेवल, फ्रॉम सी लेवल, तो वो कितनी है आपकी? 173 फीट है। ठीक है, ये है 173 फीट, जो बिहार की जो है वो कितनी है? 173 फीट है। अच्छा, ये आप लोगों ने इसको कर लिया। पॉपुलेशन के मामले में तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद आपका ये आता है। अच्छा, बिहार की जो बाउंड्री है, चलो ये आप लोगों ने लिख लिया। अब एक और दोबारा से मैप बनाएंगे। ये आप लोगों ने लिख लिया, इसको बना लिया। बिहार की जो पॉपुलेशन है वो आती तीसरे। अभी पॉपुलेशन के ऊपर साक्षरता दर ये सारी चीजें लिखवाऊंगा, पहले आप इसे लिख तो लीजिए। ओके, नहीं तो फिर यहाँ पे भी करा सकता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी? खिचड़ी हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? खिचड़ी बन जाएगी। अच्छा हाँ, ये लिख सकते हैं कि बिहार, अगर देखें तो बिहार का जो बॉर्डर है
यहाँ पर किससे टच होता है? नेपाल। अगले उसमें बनाएंगे, ठीक है, उसमें यहाँ नहीं, अगले उसमें, क्योंकि यहाँ पर फिर खिचड़ी बन जाएगी। तो दोबारा से मेहनत करते हैं, जैसे मैंने भी पहली बार ट्राई करा। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है। तो जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हो, कोशिश करते रहना। हमेशा ध्यान रखेगा, हम जब किसी चीज को छोड़ देते हैं ना, ठीक है, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब किसी चीज को छोड़ देते हैं, दरअसल वही समय होता है जब हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास हमें करना चाहिए, ठीक है। भगवान भी आपको इसी तरीके से जज करता है। और शायद उतना बढ़िया ना बने जितना पिछली बार बना था, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए तो हमारे को इतना ही बहुत है, उतना बढ़िया ना बने जितना। ठीक है। हाँ। हम्म। तो अब जरा हम बात करें, तो बिहार की जो सीमा है, पहले आपका किस किस के साथ आपका टच होती है? ओके। तो बिहार की सीमा अगर देखा जाए, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा इसकी किससे लगती है? नेपाल से लगती है। नेपाल से इसकी जो सीमा है 729 किलोमीटर है। कितनी है नेपाल के साथ सीमा? 729 किलोमीटर, जो कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है, ठीक है, 729 किलोमीटर है। हम्म। और बिहार के 7 जिले आपका क्या कहते हैं, बिहार के 7 जिले आपका नेपाल के साथ आपका सीमा का निर्धारण करते हैं, जिसमें आपका आता है सबसे पहले वेस्ट चंपारण, चंपारण, ठीक है, वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण के बाद आपका ओके ईस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। एक्चुअली मैं देख रहा था यहाँ पर चंपारण इस तरीके से लिखूं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, फिर आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। सीतामढ़ी, मधुबनी, मधुबनी, सुपौल। सुपौल ऐसे ही लिखेंगे इंग्लिश में या एक पी आएगा? सुपौल। और इसके बाद आपका अररिया और किशनगंज। अररिया और यहाँ पर किशनगंज, ठीक है। तो बिहार के 7 जिले, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये बिहार के 7 जिले आपका किसके साथ है? हाँ बिल्कुल, आपका भी जो किशनगंज है वो नेपाल के साथ भी है, और आपका वेस्ट बंगाल के साथ भी है, ठीक है। 2 पे 1 लिख दिया? 2 पे 1 कहाँ लिखा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
ओके। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश, यहां पर आपका क्या पड़ता है? उत्तर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले, यानी 8 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं। ठीक है, बिहार के कितने जिले टच होते हैं? 8 जिले टच होते हैं। वो कौन कौन से हैं? तो आपके बिहार के जो 8 जिले जो टच होते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, वो कौन कौन से हैं? तो इसको आप इस तरीके से लिखिएगा। हम्म, हम्म, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, उत्तर प्रदेश ये है, और ये आपका इधर बाउंड्री है झारखंड और उत्तर प्रदेश की। ठीक है, इधर ये बाउंड्री है झारखंड। तो इसमें जो ये येलो वाला दिख रहा है, जिसको हम सासाराम या रोहतास के नाम से भी हम इसे जानते हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले एक रोहतास, फिर आपका कैमूर। एक सेकंड, इसे थोड़ा छोटा कर लो ताकि दिखे। तो आपका रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण या छपरा, ओके, सीवान, गोपालगंज और वेस्ट चंपारण। तो बिहार के 8 राज्य, यूपी के साथ 8 हैं। मैं दिखा देता हूं दोबारा से, इसको एक बार मैं आपको लिखो, ये तो मैं केवल दिखा रहा था, अब आपको मैं दिखा देता हूँ जूम करके। 7 नहीं है, 8 है। देखो, इसमें ना रोहतास का थोड़ा वो रहता है कि रोहतास कैसे माना जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखो, ये रोहतास आपको दिख रहा है, रोहतास, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखो, ये नीचे झारखंड, यहाँ पर ये जो लाइन बना रहा हूं मैं, ठीक है, ये जो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा है। तो उसमें देखो, एकदम पतला सा बाल भर का आपका जो रोहतास है, ओके, वो आपका उत्तर प्रदेश से टच होता है। ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो अब लिख लीजिएगा 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से पड़ते हैं। सबसे पहले आपका, यहां से चलेंगे हम नीचे से, यहां से, तो यहां पर आपका क्या है? रोहतास, रोहतास। फिर आपका कैमूर। ठीक है, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, रोहतास, कैमूर, उसके बाद बक्सर। ठीक है, बक्सर। बक्सर के बाद आपका जो अगला डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, वो भोजपुर। भोजपुर। भोजपुर के बाद जो अगला डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, भोजपुर के बाद, वो है सारण। सारण, ठीक है। सारण के बाद आपका जो अगला डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, वो सीवान। ओके, सीवान। और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। एक और कौन सा? गोपालगंज यार, गोपालगंज। यहाँ पर गोपालगंज। तो आपका उत्तर प्रदेश के साथ कितने सीमा बनाते हैं? 8 जिले। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ, जिसमें आपका रोहतास 1, कैमूर 2, बक्सर 3, भोजपुर 4, सारण 5, सीवान 6, गोपालगंज 7 और चंपारण 8।
ठीक है, चंपारण कितने हैं आपके, 8 जिले इसके बनाते हैं। इसके बाद आपका अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ यानी वेस्ट बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश, सॉरी बिहार, उत्तर प्रदेश ही निकल रहा है, वेस्ट बंगाल के साथ बिहार के केवल 3 जिले लगते हैं। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट, बिहार के केवल 3 जिले लगते हैं पश्चिम बंगाल के साथ। अगर आप यहाँ पर देखिए तो ये पश्चिम बंगाल है, ये देखो आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा है। तो बिहार के आपके कौन कौन से जिले लग रहे हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। ओके, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। तो आपका कौन कौन से इसके साथ टच होते हैं, आपका किशनगंज तो है ही, कटिहार और पूर्णिया। पूर्णिया मैंने बहुत पहले नाम सुना था, यहाँ पर कोई हवाई जहाज से हथियार गिराए गए होंगे, बड़ा पहले सुना था ये, मतलब मैंने। तो 1, 2, 3। अच्छा, बिहार से 46% भूमि लेके अलग हुआ। ओके, बिहार से 46% भूमि लेके अलग हुआ भारत का 28वां राज्य, झारखंड। ठीक है, झारखंड। मेरे ख्याल से इलेक्शन है इसमें भी, झारखंड में भी इस साल इलेक्शन होने हैं। आप में से डेफिनेटली अभी भी देखो, अगर झारखंड से देखा जाए तो झारखंड से कितने जिले टच होते हैं, तो अगर यहाँ से देखो तो आपका रोहतास आएगा, कैमूर नहीं आएगा, रोहतास आएगा, औरंगाबाद आएगा, गया जी आएगा, नवादा आएगा, जमुई आएगा, बांका आएगा, भागलपुर आएगा, कटिहार आएगा। ठीक है, तो इससे आपके कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर इसके साथ कौन कौन से जिले लगते हैं, तो एक तो हो गया रोहतास। ठीक है, रोहतास के साथ आपका 46 किलोमीटर नहीं, 46%। ठीक है, 46 किलोमीटर नहीं, 46% आपके रोहतास तो हो गया। रोहतास के बाद आपका इसमें किस तरीके से है, औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद, औरंगाबाद, फिर औरंगाबाद के बाद गया, नवादा, गया, नवादा। ठीक है, गया, नवादा, और उसके बाद जमुई, बांका, भागलपुर, जमुई, बांका और आपका भागल, BHAGAL, भागलपुर। तो ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 6 और अच्छा, यहाँ पे मैंने कटिहार उल्टा लिख दिया, यहाँ पर कटिहार, पूर्णिया ऊपर आएगा, कटिहार नीचे आएगा। पूर्णिया यहाँ पर है और कटिहार यहाँ पर है, कटिहार। ओके, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, कौन सा रह गया मेरे से, अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कौन सा मिस कर गया मैं, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर गया, 7 हो रहे हैं। कौन सा मैं भूल गया, एक बार रुक जाए। भागलपुर कौन सा मेरे से छूट गया, जमुई लिखा तो है, रोहतास, रोहतास है, औरंगाबाद, गया है, नवादा है। ठीक है, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, जमुई, बांका, भागलपुर। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 हो तो गए यार, मैं ही गलत लिख रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, अबे फिर 7 हो रहे हैं, 8 जिले हैं, 7 जिले हैं इसके, 8 जिले हैं। भागलपुर, बांका, जमुई, औरंगाबाद, रोहतास और कटिहार। कौन सा मिस कर रहा हूं मैं यार ये? अरे संजय मैम, आपको पढ़ना हो तो पढ़ा करो, और यहाँ पर आकर मेरे को ज्ञान मत देख रहे, ठीक है? चलो, आप अपना काम करें, जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे आप, ये एटीट्यूड रखा तो आपने। मैं किसी को कठोर वर्ड बोलने से बचता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरी बात सत्य हो जाती है। हाँ, अब मेरे को अपना जो ज्यादा बच्चा ओवर स्मार्ट बनता है ना, वो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है? आप ओवर स्मार्ट, आप आज तक आपने कभी पढ़ाई से संबंधित बात नहीं करी, ज्ञान देने की बात करी, या तो आप ज्यादा हमसे स्मार्ट हो, कुछ नहीं कर पाओगे आप। अब मेरे को चाहे नेगेटिव फीडबैक दो, जो भी कुछ करें, ओके? गया और नवादा दोनों अलग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे यार ये मेरे से गलती क्या हो रही है? मैं इसको रोहतास एक, औरंगाबाद, गया, अच्छा यार यहाँ पर ये गया और नवादा अलग अलग है, सीरियसली यहाँ पर हो रहा था, मैं वही गड़बड़ कर रहा था। 5 6 7 और 8, ठीक है, अब 8 जिले हो गए, अब समझ आया। तो ये आपके 8 जिले हैं, ठीक है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा सा हो रहा था। और बिहार, ये आप लोगों ने लिख लिया। और कौन सा हो गया? बस ये हो गया। अब सबसे उत्तरी जिला, ये जो है नॉर्दर्न, नॉर्दर्न मोस्ट, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट आपका क्या है? डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण, ओके? गया जी, ठीक है, गया जी आपका सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। गया जी क्या है आपका? सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, यानी सबसे दक्षिणी जिला। किशनगंज, किशनगंज ये आपका वेस्टर्न मोस्ट है, वेस्टर्न मोस्ट यानी सबसे पश्चिमी जिला। और आपका जो सबसे, सॉरी, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है, और सबसे पश्चिमी जिला आपका कैमूर है। ओ सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, वेस्टर्न मोस्ट इधर आएगा, उधर ईस्टर्न मोस्ट आएगा, वेस्टर्न मोस्ट। ये आपका इधर, इधर तो ईस्ट पड़ेगा, बेवकूफ जीवेश क्या कर रहा है? ईस्टर्न मोस्ट आपका आएगा, ठीक है? अब एक चीज आप ध्यान से सुनेगा, ये आपको मैंने दिखा। अब यहाँ पर अगर आप देखो, ये आपका पटना बिहार की राजधानी भी है, ठीक है? पटना, तो पटना जो जिला है, बिहार के सर्वाधिक अन्य जिलों से इसकी सीमा स्पर्श करती है, ठीक है? ईस्टर्न आपका जो है वो किशनगंज होगा, वेस्टर्न आपका कैमूर होगा, ठीक है? अब पटना जिले की देखिए सीमा रेखा, आपका एक भोजपुर से लगती है, सारण से लगती है, वैशाली से लगती है, समस्तीपुर से लगती है, बेगूसराय से लगती है, लखीसराय से लगती है, और आपका शेखपुरा से नहीं, शेखपुरा से नहीं लगती, नालंदा से लगती है, और जहानाबाद से लगती है, और अरवल से लगती है। तो 9 जिलों के साथ इसकी क्या है? सीमा रेखा लगती है। नहीं, 9 जिले, 9 जिले हैं, ठीक है? 9 है। सबसे ज्यादा जिला पटने से टच होता है। अभी हम इसको देखेंगे एक एक करके, तो आप लिख लीजिएगा कि पटना, ठीक है, पटना जिले की सीमा सबसे अधिक राज्य जिलों के साथ स्पर्श करती है, ठीक है? पटना जिला की जो सीमा है सबसे अधिक राज्यों के साथ स्पर्श करती है।
तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा बोर्ड पर कि पटना जिले की जो सीमा है वो किन किन राज्यों के साथ स्पर्श करती है। तो नंबर 1 भोजपुर, नंबर 2 सारण, नंबर 3 वैशाली, नंबर 4 समस्तीपुर, नंबर 5 बेगूसराय, नंबर 6 लखीसराय। शेखपुरा से टच नहीं होती है क्योंकि शेखपुरा के बीच में नालंदा आ जाता है, ठीक है। नंबर 7 नालंदा, नंबर 8 जहानाबाद और नंबर 9 आपका अरवल। हम्म। ठीक है, तो आपके 9 10 जिले नहीं है, 9 जिले हैं। 10 जिले नहीं हैं, 9 जिले हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपने ये लिख लिया होगा। अच्छा, अब पटना के बाद दूसरा कौन सा जिला है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों अन्य जिलों से लगती है? यहीं पे देखो। अब आप बताओ और कौन सा जिला है जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों के साथ स्पर्श करती है? लो, आपके सामने मैप है, आप ट्राई करके देखो, फिर मैं बताता हूँ। पूर्णिया। पूर्णिया के साथ 1 2 3 4 5, 5 लगते हैं पूर्णिया के साथ। नालंदा। नालंदा ये रहा, 1 2 3 4 5, 5 ही हैं। जी हाँ। समस्तीपुर। समस्तीपुर को अगर आप देखो, ठीक है, ये रहा समस्तीपुर। वैशाली 1, ठीक है, वैशाली 1। मुजफ्फरपुर 2। दरभंगा 3, ठीक है। खगड़िया 4। बेगूसराय 5 और पटना 6। तो कितने जिलों से लग रहा है समस्तीपुर? 6 जिलों से लगता है। ओके, समस्तीपुर कितने जिलों से लगता है? 6 जिलों से। एक और 6 जिलों से लगता है। ये मधेपुरा को आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया। सुपौल 1, ठीक है, सुपौल 1। अररिया 2। पूर्णिया 3। भागलपुर 4। खगड़िया 5। सहरसा 6। तो माधेपुरा भी आपका 6 जिलों से लगता है, ठीक है। माधेपुरा भी आपका कितने से लगता है? 6 जिलों से लगता है। सहरसा। सहरसा को देखें तो सहरसा 1 2 3 4 5, 5 से लग रहा है सहरसा। देखो, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। आपका जो सहरसा है, अगर देखें तो दरभंगा से 1, सॉरी ये हो जाता है, हो सकता है मैंने ये ऐसे नहीं देखा ऊपर, मधुबनी। तो आपका दरभंगा से 1, मधुबनी से 4, सुपौल से सॉरी 3 4 5, 5 ही बैठ रहे हैं इसमें। दरभंगा से, खगड़िया से, मधेपुरा से और सुपौल से और मधुबनी से। तो आपका ये 5 ही बैठ रहे हैं, ठीक है। सारण। सारण जो है, सारण तो नहीं होना चाहिए, ये तो 4 5 से ही होगा। 1 2 3 4, 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6। हाँ, ये सारण बैठ रहा है, 1 2 3 4 5 6। सारण आपका 6 से होता है। सो इस चीज को जरूर ध्यान रख लेगा। और मुजफ्फरपुर ये भी शायद 6 से है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7। मुजफ्फरपुर को देखो, ये शायद 7 जिलों से टच है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जिलों से टच है मुजफ्फरपुर।
ये कितने जिलों से टच है? 8 जिलों से टच है। लिख लो बस। ओके, सो ये चीज है। मुंगेर, ठीक है। मुंगेर को देखें तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 जिलों से, तो 6 जिलों से वाले बहुत ज्यादा। पटना के बाद मुजफ्फरपुर है, ध्यान रखिएगा, जिसके 8 जिलों से टच है। तो ये आज इसका भौगोलिक था। कल मैं आपको कि जनसंख्या के स्तर पर देखा जाए तो बिहार राज्य का कौन सा रैंक पड़ता है पूरे भारत में, साक्षरता दर के आधार पर, राज्य का लिंग अनुपात, कौन से जिलों में सबसे ज्यादा आपका लिंग अनुपात है, साक्षरता दर कौन से जिलों में है, ठीक है। तो कल हमारा जो क्लास होगा वो आपका एक डेटा ड्रिवन होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है, लोकसभा राज्यसभा ये सब कल ही खत्म कर देंगे ज्योग्राफी को। और उसके बाद फिर हम करंट अफेयर्स करेंगे, फिर आप अपने ऊपर हैं तो जरूर करेगा। और मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा, क्योंकि इंसान हूँ, कई बार पढ़ाते वक्त कोई ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करता है तो एक तरीके से थोड़ा सा क्रोध आ जाता है। बाकी ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं पीडीएफ आपको दे सकता हूँ। ठीक है, मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको चीज़ों से, पता क्या है, उससे मैं पढ़ा सकता हूँ, क्या कहते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड से, लेकिन उससे आपको क्या है ना, केवल चीजें दिखानी होगी। ओके, केवल आपको चीजें दिखानी होगी। और हमारा जो लर्निंग का जो हमारा सॉफ्टवेयर है हमारे दिमाग के, जब तक हम चीजों को लिखते नहीं वो दिमाग में नहीं बैठती है, ठीक है। हाँ, हैंड आउट दे रहा हूँ, रुक, उसके लिए तो रुक रहा होगा। अरे देखिए, अभी आपको तो मैं कराऊंगा। अरे कहाँ पे है वो, अड्डा टीचर। अच्छा, एक चीज और है, किसी को पीडीएफ चाहिए हो बाद में, और क्योंकि अभी जो लाइव क्लास नहीं ले पाते वो पीडीएफ कैसे लेंगे, उनके साथ एक समस्या रहती है। तो ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेना, ठीक है। आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। ये जो क्यूआर कोड है, ये सारी पीडीएफ को मैंने क्यूआर कोड में कन्वर्ट कर दिया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना किसी भी स्कैनर से, और ये आपकी अपलोड हो जाएगी। और ये मैंने अरे अभी करंट अफेयर, रुक जाओ ना, करंट अफेयर्स करा दूंगा आपको। आपकी सैटरडे तक क्लास शेड्यूल है। देखिए, मैं अपना काम पूरा करके जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो ईएमआरएस का बैच है वो नेक्स्ट ट्यूसडे तक के लिए, तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक तो आपकी क्लासेस, मतलब अगले मंडे तक विदाउट एनी, इवन संडे को छोड़ के बाकी सभी दिन होगी। और अपना जैसे भी आपको क्लास लगा होगा, फीडबैक अरे स्कैनर कोई सा भी हो, आपका कैम स्कैनर हो उससे कर लो, अपने आप पीडीएफ नोट कर ले। गॉड ब्लेस यू ऑल।